बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अर्सम्स कुज़ीन। तो आज मैं बना रही हूँ झटपट और हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में ऐड करूँगी हाफ़ कप ऑयल और इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको फ्राई करूँगी इतनी देर के इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। तो जब तक जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो रहा है, 1.5 kg मेरे पास है मटन। इसको मैंने सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के बॉईल कर लिया। 90% मैंने इसको कुक कर लिया है और यहाँ पे जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था वो फ्राई हो गया है। अब इसमें मेरे पास जो बॉइल्ड मटन है वो ऐड कर दूँगी और इसको भी फ्राई करूँगी दोबारा से जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, ताकि जो मटन की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इसको थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो अब इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा ये जम गया है क्योंकि इसमें फ़ैट होता है तो वो जल्दी ये जम जाता है। तो इसको मैं थोड़े बड़े पैन में ऐड कर दूंगी क्योंकि वो पैन मुझे छोटा लग रहा था, तो इसको मैंने दूसरी वाली कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया और इसको फ्राई करूंगी। अगर आपके पास बॉइल्ड मटन है तो बहुत झटपट ये कढ़ाई बन जाएगी। और अगर आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और मटन बॉयल पड़ा हो तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। और इसको हम 1 से 2 मिनट इसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे। और आगे बकरा ईद भी आ रही है, उस पर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर मटन नहीं तो इसको चिकन या बीफ में भी आप बना सकते हैं। बहुत इजी और झटपट सी ये कढ़ाई है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 5 से 6 टमाटर। उनको मैंने हाफ़ कट कर लिया है और क्योंकि जो इसकी ग्रेवी बनेगी वो सारी टमाटर से ही बनेगी, तो इसको हम रख देंगे और ऊपर से इसको कवर करूँगी ताकि इसका जो छिलका है वो सॉफ़्ट हो जाए और उसको हमें पील ऑफ करना इजी हो। और साथ ही इसमें 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी। तो ये इसमें गई ग्रीन चिलीज़ और ऊपर से इसको कर देती हूँ कवर 4 से 5 मिनट के लिए, या इतनी देर कि इसका छिलका जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। तो आप भी इसमें चेक कर लीजिएगा। तो अब हमने इसका जो छिलका है इसको निकाल देना है और इसके बाद जो टमाटर हैं उनको मैश कर लेंगे। तो बहुत इजीली इसका छिलका जो है वो निकल जाएगा। और ये सारे जो टमाटर थे इनका छिलका मैंने निकाल लिया और अब इनको हम मैश कर लेंगे ताकि ये थोड़ी ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएं। और ग्रीन चिलीज़ मैं यहाँ पे मैंने निकाल ली थी ताकि ये ज़्यादा मैश ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी तेज़ वाली हैं तो कढ़ाई हमारी बहुत स्पाइसी हो जाएगी अगर ये मैश हो गई। तो अब इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने इसमें बॉईल करते हुए भी ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली या हस्बे बर्दाश्त जितनी नमक मिर्च आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें ऐड करा मैंने ज़ीरा पाउडर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मटन जो है वो थोड़ा ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा गल गया था, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया, तो टमाटर जो हैं वो साथ साथ मैश होते जाएंगे। और साथ ही इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड की मैंने हाफ़ टी स्पून, क्योंकि कढ़ाई जो है वो थोड़ी स्पाइसी सी अच्छी लगती है नान या रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप पसंद करें खाना। तो अब आपने इसकी बुनाई करनी है तेज़ आंच पर। और इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 टेबलस्पून योगर्ट को अच्छे से मैंने फेंट लिया और अब इसका भी पानी निकलेगा। तो यहाँ पे आपने तेज़ आंच पे इसकी बुनाई करनी है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। और एंड में इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला। और ये इसमें गया गरम मसाला, और गरम मसाला एंड में बिल्कुल मैंने ऐड किया है। तो ये हमारी जो मज़ेदार सी कढ़ाई है वो रेडी हो गई है। तो ये मटन आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से गल गया है और मुंह में जाते ही इसकी जो पीसीज हैं वो घुल रहे थे। तो ऐसा ही मटन हमें चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना कि जो इसके फाइबर हैं वो बिल्कुल ही टूट जाएं और
ग्रीन चिलीज़ जो मैंने निकाली थी वो ऐड कर दी। एंड में हरा धनिया और अदरक ऐड किया और ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। इसको मैं इसी में ही रहने दूँगी क्योंकि ये अच्छी लग रही है। तो आई होप कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपसे लूँगी इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।